जब सर को दिखाने जाते थे तो मैं ज़्यादातर जाता था ऑडिशन दिखाने। तो डाला तो मेरे ही कई लोगों का आया, किसी ने वीडियो डाल दी जिसमें एक, बट आप एक बेइज्जती देखो ना एक एक्टर को, किस किस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो आप। कभी काम नहीं मिलेगा, अनुराग कश्यप की फिल्म मना कर रहा है तू। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सर ने अलग से जो है एक रोल लिखा था, और जब मेरी प्रोडक्शन वालों से बात हो रही थी, मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में फ़ोन आया कि अरे वो परसों शूट है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो कह रहे कि यहाँ पर है शूट, और कहाँ बनारस में कर रहे थे या कहाँ कहाँ कर रहे थे। तो मैंने कहा तो कैसे आना है। तो कह रहे यार वो ट्रेन आती है, वो लेके आके बैठ जाना, आ जा। मैंने कहा टिकट, कह रहे टिकट कर लेना। तो मैंने कहा टिकट कर ले, मैंने चलो ठीक है कर लूँगा जो भी है। मैंने कहा पैसा, पैसा 2,000 रुपये। मैंने 2,000 रुपये, पागल हो गया आप, 2,000 रुपये का मतलब। कह रहे 2,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो नहीं कर रहा, परसों शूट है। तो कह रहे तू फिल्म मना कर रहा है। मैंने हाँ मना कर रहा हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो कह रहे कि कभी काम नहीं मिलेगा, अनुराग कश्यप की फिल्म मना कर रहा है तू। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ओके। बाद में अनुराग सर से मेरी बात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या था। मैंने बताया सर कि इस तरीके से बात की थी। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, बहुत सही किया, है ना। तो बट आप एक बेइज्जती देखो ना एक एक्टर को, किस किस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो आप, कि कहीं काम नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, धमका रहे हो, धमका रहे हो आप। जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। तब एक्टर्स को डरा धमका के रखा जा रहा है फिर। बिल्कुल। तो ये चीज़ें चलती आई हैं। और शोषण हुआ ना एक तरह का आकाश भाई, इनडायरेक्ट तरीके का, तो मानसिक शोषण कह सकते हैं, भावनात्मक शोषण कह सकते हैं इसको। हाँ वो है, लेकिन वही चीज़ है कि सब ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है। बहुत सारे मतलब क्योंकि उस वक्त के जो पीड़ित लोग जो हैं वो आज अच्छे मुकाम पे कर रहे हैं काम, तो वो ध्यान रख रहे हैं कि क्या ऐसा ना हो, यू नो। वो चाहे डायरेक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो, किसी में भी हो, किसी भी इस डिपार्टमेंट में हो, वो खुद भी पीड़ित रहे हैं। तो वो आज के टाइम में उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हम भी ध्यान रखेंगे ना, कि किसी एक्टर को वो चीज़ ना लगे, या किसी डीओपी या किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को वो चीज़ ना लगे। तो वो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं ऐसे सही ही बात है, ऐसे ही चीज़ें हैं। तो वो फाइटिंग भी हो रही है, वो क्रांति भी हो रही है, सब कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, और शायद अच्छा होगा। एक अच्छा अभिनेता वही है जो अपने समाज में जो भी चीज़ घटित हो रहा है, उसका आकलन करना उसको आता हो, उसकी एक ज़िम्मेदारी भी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का शायद एक ऑर्डर आया है हाँ। कुत्तों को लेके, स्ट्रे डॉग्स को हाँ, लेके। एकदम चिल्लर पार्टी बन रही है देखो आप, ऐसे ही। इसको आप कैसे देखते हैं? एक बार बताइए इस भाई, पे। पता ही नहीं था जब हम लोग चिल्लर पार्टी कर रहे थे, तो एक स्क्रिप्ट थी, एक कहानी थी जो लिखी हुई थी, जिसमें एक स्ट्रीट डॉग है और उसको समाज जो है, सोसाइटी जो है वो निकालना चाहती है। ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि ये सामने सामने घटित हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है बहुत सारे होते हैं। मेरे ही कज़न का, जैसे अगर मैंने किसी चीज़ का डाला कि यार ऐसा हो रहा है तो ये करना ज़रूरी है कि कुत्तों को, जो वहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप कोशिश करो कि वो कहाँ जा रहे हैं वो रिकॉर्ड करो, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया में फैल भी रहा है कि आप अगर कोई आता है तो ये काम करो। या मैंने अपनी ही, मेरी जो भांजी है छोटी सी, उसका एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें वो डॉगी डॉगी करते हुए उसको, वो वहाँ पर वो खाना खा रहा है और वो भाग रही है उसके बाद। वो एक कनेक्शन, उसको तो पता भी नहीं है क्या है, उसको सिर्फ एक कनेक्शन है उस जानवर के साथ में, यू नो। तो डाला तो मेरे ही कई लोगों का आया, किसी ने वीडियो डाल दी जिसमें एक महिला है, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और एक कुत्ता जो है काट रहा है। तो वो भी सारी चीज़ हो रही है, वो कह रहा है कि भाई ये भी हो रहा है। तो ये हो रहा है, लेकिन इसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं कि किसी भी जीव को, मतलब चाहे वो ये हो, उनको वो तकलीफ ना हो, मानवता के हिसाब से हम तो इंसान है ना। तो आप किसी को ऐसी पकड़ के कहीं फेंक ना दो, कोई चीज़ बनाई जाए, ढंग से की जाए उस चीज़ को, ये ना कि बस इसको कर दिया, ये कुत्तों को हटाना है तो हटा दो,
हटाने का मतलब क्या है? उसको मतलब कि उसको मारा ही जाएगा ना फिर, उसको क्या भाई करेगा? वही है, कहने का मतलब वही क्योंकि है। कह रहे हैं कि शेल्टर्स तो है नहीं, हाँ, कुछ तो है शेल्टर्स नहीं हैं तो सोसाइटी। इनडायरेक्टली वही होने हाँ वाला है, मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवा दो उनका, हाँ, ये करवा दो। या आप कोई वैसा आप चलवा पकड़ रहे दो। हो, आप वो करवा दो, वैक्सीनेशन करवाओ, आप सारी चीजें करवाओ ना। आप अपने समाज को बोलो कि अगर आपके पास में, सरकार के पास में पैसा नहीं है, तो आप अगर जो डॉग लवर हैं या जो भी हैं, वो करवाएं उन चीज का। लेकिन आप उस चीज को, आप साथ में रहो भाई, आप हटाओ मत किसी भी जीव को। क्यों हटा रहे हो? क्या हक है आपका? अच्छा आकाश भाई, जाने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कास्टिंग के प्रोसेस में जयदीप भाई के बारे में बताया था। मैं दर्शकों को बता दूं कि जयदीप भाई के साथ आपने एक फिल्म भी की है। फिल्म का नाम है मेरठिया गैंगस्टर्स। इसके निर्देशक हैं जिशान भाई, जो डेफिनेट बने थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में। फिल्म उतनी नहीं चली तो लोगों को पता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आकाश जयदीप के लिए आवाज़ उठा रहा था कास्टिंग में, जो आकाश जयदीप भाई के साथ मेरठिया गैंगस्टर में काम जिसने किया था, आज जयदीप भाई को जब वो इस मकाम पे देखता है, क्या फील होता है? बहुत कैसी अच्छा, उनकी जर्नी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम करते रहेंगे इन सारी चीजों से जो अभी हमने बात की, तो आपको वो मिलना तो जरूर है, तय है वो। चाहे वो जयदीप भाई हों, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हों, चाहे नवाज बुल्बो, कितने लोग, तो वो मिलेगा तो जरूर आपको। बस आप अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। मिलेगा जरूर आपके लिए। कोई और अच्छे लोग भी हैं जो आपको, आपका साथ दे रहे हैं। उसके बाद जनता तो सबसे बड़ी चीज है। जनता, अब यही चीज है ना कि वो शायद जनता को अभी तक नहीं पसंद आया हूँगा मैं, तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां आप बोल रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को भी पसंद आऊं, है ना। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम बैठे हैं हाँ। तो आप उस मकाम पे हों, और इसीलिए वो मकाम जल्दी हो, वो मकाम जल्दी आए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अच्छे अभिनेताओं को मौके मिले, और एक दर्शक के तौर पे हम लोग को अच्छा काम देखने का अवसर मिले। बिल्कुल, बहुत जल्दी आने वाला है। आपका जो काम है ना, जी। आपका चेहरा लोग पहचानते हैं, और उसकी वजह ये है ना कि आपने रोल जैसा भी किया हो, जी। उसका इम्पैक्ट बड़ा रहा है। मुझे याद आता है तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, एक सीन है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तनु के एक्स बॉयफ्रेंड का किरदार है। बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन बहुत है। प्यारा। और इसमें जो आपकी कास्टिंग हुई थी, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आनंद सर ने आपको एग्जैक्टली क्या कहा था, कैसे आप इस रोल को करने के लिए माने, वो बताइए एक बार। डी-डे आई थी, जी। नई नई डी-डे रिलीज हुई थी, और मेरे को उनके ऑफिस से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे तनु वेड्स मनु बन रही है, और एक सीन है जो कि उनकी बॉयफ्रेंड का सीन है कंगना के। तो मेरी हुआ यार कि एक सीन है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या इनको बोलूँ। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। मैंने निखिल सर को फ़ोन किया, निखिल अडवाणी। तो उन्होंने कहा कि मिल तो सही पहले जाके। तो मैं आनंद सर से मिला, छोटा सा उनका ऑफिस का कमरा था। तो मैंने उनको जनरली बोला कि सर मेरी अभी अभी ये फिल्म आई है, और मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना होता है, मैं एक सीन का रोल करूं नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तो सीन नरेट किया, एंड देन उन्होंने अपने फादर की एक कहानी बताई कि उनके फादर जब घर से आते थे, ऑफिस से आते थे घर पे, तो वो ऑटो में आते थे, किसी जो हमेशा एक ही ऑटो वाला था जिसके साथ वो आते थे। तो वो आने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं, हम लोग देखते रहते थे, वो नीचे ऑटो में बैठ के उनसे बातें करते रहते थे। तो ऑटो वाला जो था वो भी दोस्त होता है। मेरे कहने का मतलब है कि दो लोग, एक ऊपर नीचे के लोग जो हैं वो दोस्त हो सकते हैं। मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओके। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म का सबसे फेवरेट सीन जो है वो ये है। तो मैंने कहा कि सर फिर तो मैं 100% करूँगा। तो वो फिल्म मेरे को मिली। आपकी एक और फिल्म है जिसका नाम है डी-डे, इसमें जो आपका किरदार है, मैंने कहीं पढ़ा कि ये रोल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई करने वाले थे, फिर दीपक डोबियाल भाई करने वाले थे, फिर आप इसमें कैसे आ गए? हाँ, आप कैसे पता किया है? ये तो हम सुनते थे इंटरव्यूज में, जब लोग बोलते थे ना आपने कैसे पता कर दिया। मैं सच में ये सोच रहा हूँ कि कैसे पता किया है ये सारी चीज़ों को। बट हाँ, तो कास्टिंग कर रहे थे अगेन डी-डे की।
तो सबसे पहले नवाज भाई का हुआ, तो नवाज भाई के कुछ डेट्स का था या क्या था, तो नवाज भाई उसमें वो नहीं कर पाए। फिर दीपक भाई को बुलाया, तो निखिल सर, मैं, दीपक भाई और मुकेश भाई, हम लोग ऑफिस में बैठ के निखिल सर नरेट कर रहे थे इस कैरेक्टर, असलम के कैरेक्टर को। मैं तो पूरा ध्यान लगा के सुन रहा था सारी चीज़ें। एंड देन ये हुआ कि शायद उस वक्त पे दबंग आ रही थी दीपक भाई की, तो दीपक भाई दबंग 2। हाँ। तो दीपक भाई, हम लोग गाड़ी में, दीपक भाई की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं यार मुकेश भाई, मैं ना, मेरा ना ये दबंग का वो अटका हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और मेरे अंदर अंदर हो रहा है मना करो ताकि किसी और का नंबर आए, हम लोग कुछ करें। तो वही डेट्स उनकी क्लैश हुई कुछ दबंग को लेके। एंड देन फिर मैंने मुकेश भाई को बोला, मैंने कहा निखिल सर से पूछो कि नया लड़का चलेगा क्या। तो कह रहे नहीं यार, उसमें स्टार चाहिए, उनको कोई नोन फेस चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने कहा एक बार बात तो करो, पूछो तो सही। निखिल सर सामने ही थे दूर। तो उन्होंने कहा कि मुकेश भाई ने कहा कि आकाश पूछ रहा है सर कि कोई नया लड़का चलेगा। कह रहे कोई भी अच्छा एक्टर चलेगा निखिल सर। मैंने कहा अभी तुम जो है मेरा ऑडिशन प्लीज करो। और उसके नेक्स्ट डे हमने ऑडिशन किया, और जब सर को दिखाने जाते थे तो मैं ज़्यादातर जाता था ऑडिशन दिखाने। बट जब मैंने कभी अगर किसी चीज़ का ऑडिशन किया है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ ना जाऊँ दिखाने के लिए। मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता कि इम्प्रेशन ना, हाँ, मैं खुद ही का ही अपना काम दिखा रहा हूँ। तो वो आकाश डबास मेरा एक फ्रेंड है जो कास्टिंग में ही था हमारे साथ में, वो और मुकेश भाई निखिल सर को उन्होंने शाम को दिखाया, और मेरे पास में निखिल सर का फ़ोन आया कि तू तो बड़ा अच्छा करता है, तू कर रहा है इसको असलम को, कल आजा मेरे से मिलने के लिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।